रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। हम याद कर रहे हैं आज मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के नीले आसमान का चमकता हुआ वो सितारा था जो कल तड़के सुबह बुझ गया, यानी उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 22 नवंबर सन 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी सघुर यादव के घर पैदा हुए मुलायम सिंह यादव ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। किसान परिवार में जन्म लिया कह सकते हैं। शिक्षा दीक्षा उनकी गांव में हुई। उसके बाद उन्होंने स्नातक किया, परास्नातक किया और एक शिक्षक के तौर पर अपनी शुरुआत की। इस दौरान उन्हें पहलवानी का बड़ा शौक़ रहा और कहा जाता है कि अपने से दुगने पहलवानों को अखाड़े में चित किया कर सकते। जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह जो कि पहलवानी का शौक़ रखते थे, उनके ये शिष्य थे। एक बार बताया जाता है कि पहलवानी में चित कर दिया तो सन 1967 में जसवंत नगर सीट से नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक में प्रवेश कराया। पिछड़ों के नेता उभरे। पिछड़ों की आवाज़ को लेकर मुलायम सिंह यादव जेपी आंदोलन और लोहिया के विचारों से प्रेरित रहे। सन 67 में जब पहली बार विधानसभा पहुंचे तो पिछड़ों की आवाज़ को लेकर आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, लेकिन जब अजीत सिंह लंदन से पढ़ाई करके इंडिया लौटे तो पार्टी का उन्हें अध्यक्ष बना दिया। इसको लेकर काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुए और मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की पार्टी से अलग हो गए। सन 77 में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और पहली बार वो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रहे, यानी मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान वो देश के रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माओ और शहीदों के परिवारों के दर्द को समझा। उस दौरान जब सेना में कोई जवान शहीद होता था तो उसकी वर्दी और टोपी उसके घरों को आया करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर को घर भेजने की प्रथा शुरू की। यानी कह सकते हैं उन्हें उन माओ और शहीदों के परिवार के दर्द को समझा और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके घरों को भेजना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक रहे, विधानसभा से लेकर देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट के सदस्य रहे और वहाँ 7 बार उन्हें जाने का मौका मिला, जहाँ वो लगातार पिछड़ों मुसलमानों की आवाज़ को, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करते रहे। मुलायम सिंह की अगर वाक्य की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी वाक्य हैं जिनका जिक्र करते हुए शायद स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता रहे जिनकी पकड़, जिनकी पहुंच या जिनका तालमेल हर पार्टी के नेताओं से रहा। तड़के सुबह जब उनके निधन की खबर आई तो भारतीय राजनीति में शोक की लहर डूब गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से ही मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुलायम सिंह यादव के लिए शोक सभा का आयोजन किया। हिंदुस्तान की बात की जाए तो हर जगह मुलायम सिंह यादव के जाने का दुख और गम है। एक बार का वाकया है कि सर्वदलीय बैठक में मुलायम सिंह यादव को जाना था। जहां मुलायम सिंह यादव जा रहे थे उसी बीच खबर आई कि एक कार्यकर्ता का देहांत हो गया। मुलायम सिंह सर्वदलीय बैठक को छोड़कर सीधे कार्यकर्ता के गांव के पहुंचे और उसके अंतिम संस्कार में शरीक हुए। ये मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से याद रखा करते थे, यानी जिससे मिल लेते थे उसका नाम याद हो जाता था। कहते हैं कि मंचों पर वो ऐसे 50-100 कार्यकर्ताओं का नाम लेके बुलाया करते थे, यानी मुलायम सिंह यादव जिसको देख लेते थे या जो उनके पास जाता था उसको वो पहचान लिया करते थे। इस तरह की उनकी राजनीति थी। पत्रकार इतिहासकार बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ऐसे थे कि जब वो लखनऊ अपने आवास में रहा करते थे तो नेता पत्रकार भीड़ लगी रहती थी उनसे मिलने के लिए और जाके लंबी लंबी वार्ता करते थे। यानी आपको अगर समय बिताना हो और राजनीति जाननी हो तो मुलायम सिंह यादव के पास चले जाइए। वो लंबे लंबे किस्से बयान किया करते थे। जेपी आंदोलन, लोहिया के आंदोलन, लोहिया विचार उनसे प्रेरित रहे। हमेशा लोगों को उत्साहित किया करते थे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आज अपने नेता को नम आँखों से विदा कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कितनी बड़ी क्षति है मुलायम सिंह यादव के चले जाने से समाजवादी पार्टी को और भारतीय राजनीति को। कितनी बड़ी क्षति है मुलायम सिंह के देहांत से समाजवादी पार्टी को? मुलायम सिंह यादव
ज़मीनी नेता के साथ साथ एक कुशल पहलवान भी थे। 14 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने नहर रेट रोको आंदोलन में हिस्सा लिया और जब लोगों की गिरफ्तारी हुई तो कम उम्र के नाते उन्हें लोग जेल नहीं ले गए, लेकिन उनके गुरु नत्थू सिंह जसवंत नगर से विधायक थे। एक बार कुश्ती हो रही थी, कुश्ती में मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। 67 का चुनाव था, मुलायम सिंह जी सबसे कम उम्र के थे। नत्थू सिंह जी ने कहा कि हमारे सीट पर तुम्हें चुनाव लड़ना है। 1967 में ही नत्थू सिंह ने उन्हें लड़ा करके विधायक बनवाया और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के बरगद चुनाव निशान से वो चुनाव जीते। 1967 के संबित सरकार में बनाने में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी और समाजवादी पार्टी जो आज यहाँ तक पहुँची है, तमाम संकटें समाजवादी पार्टी पर, सोशलिस्ट पार्टी पर आई है, लेकिन उसका मुकाबला करते हुए मुलायम सिंह जी ने इस स्तर तक पहुँचाया है। आज हम लोगों का संबंध तो 1985 से उनका हुआ जब चौधरी साहब की मृत्यु हो गई और अजीत सिंह ने बगावत कर दिया। अजीत सिंह के साथ ज़्यादा विधायक हो गए और नेताजी के साथ कम विधायक थे। नेताजी नेता विरोधी दल थे, नेता विरोधी दल से उन्हें हटा दिया गया और रेडियो का न्यूज़ सुनते ही उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दिया और अपने पैदल ही वो अपने आवास पर चले गए। नेताजी उसके बाद क्रांतिकारी मोर्चा बनाए और छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके 3 साल में इतनी जागृति पैदा किए कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता हो गए और 1989 में उन्होंने मुख्यमंत्री हुए और सबको लोहा मानना पड़ा। उसके बाद नेताजी 1991 में फिर चुनाव आया। किन्हीं परिस्थितियों बस चंद्रशेखर जी और नेताजी में चंद्रशेखर जी मंडल कमंडल सब बेकार का नारा चंद्रशेखर जी लोग देने लगे और नेताजी ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद, केवल नेताजी ही कहते थे कि बाबरी मस्जिद का विवाद है और लोग कहते थे कि ये विवादित ज़मीन है। इसी मुद्दे पर लेकर के नेताजी ने राजनारायण जी के लोगों को साथ लेकर के 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। आप जानते हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन नेताजी की अगुवाई में आगे बढ़ती गई। 40 पार्लियामेंट के मेंबर उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी से गए हैं। आज नेताजी की कमी समाजवादी पार्टी को ही नहीं पूरे देश को खलेगी, क्योंकि वो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते थे। किसी भी विरोधी दल के नेता को से भी वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते थे। यही कारण है कि आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि जो सबसे घोर विरोधी उनके थे वो भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किए और आज उनके निधन के बाद दुखी हैं। आज समाज आपकी मुलाकात कई बार हुई होगी नेताजी से। कहा जाता है वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से याद रखते थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, मुलाकात को कैसा लगा आपको मिलकर उनके? नेताजी का सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर बस्ती का कोई आदमी मिलता था तो कम से कम 10-15 लोगों का नाम लेकर के पूछते थे कि उनका क्या हाल है, क्या स्थिति है, और कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रोत्साहन देते थे। हम तो स्वयं नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे, नगर पालिका का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नेताजी ने वहाँ से फ़ोन किया कि क्या तुम चुनाव से भाग रहे हो? हम कहे नेताजी आपका आदेश है, किसी भी हालत में चुनाव से नहीं भागेंगे, चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो और हम खुद आएंगे। और नेताजी राजकीय पॉलिटेक्निक में साइकिल बांटने के बहाने उस समय आए और नेताजी ने हमारा मनोबल बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप युवा होने के नाते? बहुत बड़ी क्षति है, युवाओं में बहुत ज़्यादा दुखद है, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव ने, जो युवाओं को काफ़ी रोज़गार दिए थे। किसानों सोचते समाज दल के बहुत बड़े मसीहा थे, किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे। समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, देश की एक संपत्ति चली गई। जैसे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड मतलब उसके लिए अंदर जातिवाद की भावना नहीं थी, सारे समाज को लेके चलते थे। और हम लोग जानते हैं कि हमारे ही मसीहा नहीं चले गए। आज समाजवादी पार्टी का एक जो हमारे
मतलब पैदा करने वाले थे, उन्होंने ही गठन किया था समाजवादी पार्टी का। आज गठन का जो मालिक था वो भी चला गया हमारे। बात करते हैं कुछ ऐसे ही समाजवादी सिपाहियों से जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव को जाना और उनकी राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखा और आज मुलायम सिंह यादव को नम आँखों से विदा कर रहे हैं, यानी उन्हें अलविदा कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का देहांत समाजवादी पार्टी के लिए इतनी क्षति है और आप मुलायम सिंह यादव से मिले होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? ऐसा नेता हम अपनी ज़िंदगी में हो सकता है भविष्य में किसी को पावें। और हम क्या, हिंदुस्तान आज आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में उनकी शख्सियत जब से हॉस्पिटल में हैं, हम लोग अपनी ऐसी इच्छा थी कब हमारे नेता पुनः हम लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों के बीच से हमारे नेताजी चले गए। मैं कुछ बात उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे जैसे कार्यकर्ता के हाथ जो है सर पर रख करके बात करते थे, कंधे पर बैठ करके चलते थे। हम लोगों को लगता था कि हम लोगों के लिए ये हम जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। और बहुत ही ताकत हम लोग अपने को महसूस करते थे। और हमने देखा कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो हमारे नेताजी उनको उठा करके अपने बगल में बैठाते थे। जो आपको देखने में लगी हो नेताजी की, या कुछ ऐसा उन्होंने कहा हो जो आप बताना चाहें हमें? हमारी मुलाकात कम से कम जहाँ भी होती थी, मैं सैफई में माननीय अखिलेश जी के शादी में भी मैं गया था और नेताजी एक बार मिलने के बाद हमसे कहे तुम खाना खाने के ही जाना। और दोबारा जब मैं उनके आवास पर मिला तो इतना पहचानते थे, उन्होंने कहा मान तभी दोबारा क्यों मिल रहे हो और तुम खाओ घूमो, बिना भोजन किए जाना नहीं। आज मुलायम सिंह यादव को विदाई देते हुए जो हम लोगों को खल रहा है, ये अपने सगे माँ बाप को विदाई देते हुए नहीं खली थी। आज जो ये कुर्ता धोती पहनाया है, ये मुलायम सिंह की देन है। मुलायम सिंह यादव को 2 बार बस्ती आगमन पर मैंने रोका है, गोटवा में उनका स्वागत किया है। जबकि हमारे खिलाफ यहाँ के जो है अध्यक्ष पहले ये हुआ करते थे वर्मा जी, वो खिलाफ थे, लेकिन हमने भीड़ जुटा करके 2 बार रोका और मुलायम सिंह ने बहुत ही प्रेम से वो किया। एक बार तो मैं इटावा में ही गया था, हमारे साथ ये जो हमारे साथी महंत यादव हैं, इनको डांटे भी कि क्या कर रहे हो। वो जिसको डांट देते थे समझ लीजिए उसका काम पक्का हो गया। तो आज उनको विदाई देते हुए जो बात खल रही है, उनकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संस्कार कितनी बड़ी क्षति देखते हैं समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय नेताजी का निधन से सभी युवा बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। और हम लोग दुआ करते हैं कि उनको ऊपर वाला शांति दे और वो सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब भी राजनीति में हम लोग आए हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले हैं और आगे भी चलने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी जगह कोई भर नहीं पाएगा। उन्होंने एक साइकिल से ही अपनी राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। कम संसाधनों के बाद भी काफ़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया। वो पार्टी के संरक्षक हैं और हमेशा उनकी कमी खलेगी। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से चवन में कोई दीदवर पैदा होता। हमारी आंखें नम हैं। आज हम अपनी नम आँखों से अपने आदरणीय नेताजी को विदाई दे रहे हैं। पूरे समाजवादी परिवार में देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। नेताजी जितने सरल स्वभाव के थे, चाहे युवा हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर वर्ग के लिए हमेशा मुखर रहते थे और हमेशा चिंतित रहते थे कि अगर कोई नौजवान उनसे मिलकर आया है तो उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। अपने कर्मचारियों को चिताते रहते थे कि देखो इसका काम कर देना, ये दोबारा ना आए इस काम के लिए। ये नेताजी का बहुत बड़ा गुण था, जिसकी वजह से आज हम नेताजी को नम आँखों से याद कर रहे हैं। नेताजी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। वर्ष में एक समाजवाद जो लोहिया के सपनों को साकार कर रहा था, माननीय नेताजी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोगों को अपार कष्ट है। हम लोग यूथ के अध्यक्ष थे,
2009 में उसके बाद हम लोगों ने जो जो काम कहा नेताजी से, अब जब उनके पास जाते थे तो सीधे वो कहते थे कि गरीब, मजलूमों, अक़लियतों, सारे लोगों की तुम लोग मदद करो, सबके दुख सुख में जाओ। और हम लोग हमेशा विकास का काम करते हैं। समाजवादी, एक बार की घटना है, मैं गया था नेताजी से मिलने, मुख्यमंत्री थे नेताजी, और मेरी माता श्री प्रेमा देवी जी सभासद थी चिकवा टोला वार्ड से, और जनता दरबार में मैं गया, नेताजी से मिला और मैं बताया समस्या। नेताजी, मेरे वार्ड में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है चिकवा टोला, वहाँ अभी तक विकास बहुत दूर है, बहुत कम काम हुए हैं, जबकि पूरा एरिया एकदम डेवलप नहीं है। नेताजी ने कहा प्रस्ताव लिख के लाए हो, मैं लेके गया था, तुरंत उनको दिया और तुरंत वो 3 महीने के अंदर सारे चिकवा टोला वार्ड के रोड, सारे नाली, सड़क, बिजली, पानी सब बन के तैयार करा दिया। ऐसे हमारे नेता थे। पहली बात तो मुलायम सिंह को सजे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ और बता देना चाहता हूँ, आज जो छात्र हैं अगर कोई प्रेरणा लेता है तो मुलायम सिंह से। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह का कोई दुश्मन नहीं है। आज हर दल के नेता माननीय मुलायम सिंह को आखिरी सभा में उनके श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए लोग। समाजवादी पार्टी के अगर कोई नींव डाला है माननीय मुलायम सिंह, अकेले अपने दम पे पूरी पार्टी आज खड़ी की है। हम जैसे छात्र से मुलाकात हुआ है, मेरा पता पूछने के बाद इतना हंसते हुए पूछे किराया वराया है ना, छात्र जीवन के हो? मैंने हंस के बोला जी नेताजी। कहीं किससे आया हो? मैंने कहा ट्रेन से आया हूँ नेताजी। 2017 के लास्ट में चुनाव होने के बाद मेरी मुलाकात हुई थी। वाकई में इस तरह पूछे थे, सारा शरीर का थकान मिट जाता था। माननीय मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति थे, हम लोग उनको इतना मानते थे। हर वीडियो में उनका मैंने स्पीच सुनता रहा, भाषण सुनता रहा, वो कैसे लोगों को आगे करके और क्या रणनीति तैयार करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा नेता पूरे भारत में ना है ना होगा। अलविदा मुलायम सिंह। हमेशा लोगों को उत्साहित किया करते थे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हेमंत तिवारी प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, कहते हैं कि जब नेताजी विधानसभा में प्रदेश के मुखिया थे तब विपक्ष के नेता उनको दिन में उनका विरोध करते थे, लेकिन शाम को जब वो एनेक्सी में बैठते थे तो उनसे अपना काम कराने जाते थे। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए कि उनकी सत्ता के धारी नेताओं के काम कम, लेकिन विपक्ष के काम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यानी कह सकते हैं उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी। इस तरह के मुलायम सिंह यादव थे। आज भारतीय राजनीति ने एक बहुत बड़ा सितारा खो दिया है। जनदर्शन न्यूज़ परिवार मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए।